आज हम बात करेंगे कोरिलेशन एंड कॉजेशन के बारे में। ठीक है, देखिए कोरिलेशन और कॉजेशन वर्ड्स दोनों सेम लग रहे हैं, बट इनके दोनों के मीनिंग्स बहुत अलग है, राइट। अब देखो, अभी हम बात करेंगे पहले कोरिलेशन के बारे में। ठीक है, कोरिलेशन डिस्क्राइब्स एन एसोसिएशन बिटवीन द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अब वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, हाइट वेट हो सकता है, हाई टेम्परेचर हो सकता है, एनी। ठीक है, तो कोरिलेशन डिस्क्राइब करता है कि उन वेरिएबल्स के बीच में क्या एसोसिएशन है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बीच में क्या एसोसिएशन है, वो कोरिलेशन बताता है हमें। ठीक है, देखिए व्हेन वन वेरिएबल चेंजेस देन द सेकंड वन आल्सो चेंजेस। कोरिलेशन क्या कहता है कि अगर एक वेरिएबल में चेंज होता है तो दूसरा वेरिएबल भी चेंज होगा। ठीक है, मान लो धूप ज्यादा है तो गर्मी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको, नॉर्मल लैंग्वेज में एक वेरिएबल्स का एग्जांपल दे रही हूं। ठीक है, इट इज अ स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स। जो स्टैटिस्टिकली हम बात करते हैं वेरिएबल्स के, जो नेचर होता है, जो स्टैटिस्टिकल नेचर होता है वेरिएबल्स का, वो बताता है कि उसके अंदर क्या रिलेशन क्या है वेरिएबल्स के बारे में। जो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है बिटवीन द वेरिएबल्स, वो हमें कौन बताता है? कोरिलेशन। ठीक है, इट इज अ स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर। हमें जो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उनका जो स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर है वो दैट इज कोरिलेशन। ठीक है, अब ये इंडिकेटर क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर? ठीक है, ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। एनी क्वांटिटेटिव डेटा, देखो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में ना बहुत फर्क होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है 1 किलो ऑरेंजेस। व्हेन वी काउंट दैट, आपके पास ऑरेंजेस हैं, आप काउंट कर सकते हो। क्या आप इलेक्ट्रिसिटी को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप गर्मी को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप रेस को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं दैट इज क्वांटिटेटिव, एंड जिसे हम काउंट नहीं कर सकते दैट इज क्वालिटेटिव। अभी के लिए आप इतना ही समझो। ठीक है, अब देखो, एनी क्वांटिटेटिव डेटा विच प्रोवाइड्स एविडेंस अबाउट द क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ एनी कॉन्टेक्स्ट। अब इंडिकेटर क्या होता है? ये किस इंडिकेटर की बात कर रहा है कोरिलेशन? कि कोई भी क्वांटिटेटिव डाटा जो हमें एविडेंस बताता है अबाउट द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ एनी कॉन्टेक्स्ट। किसी भी वेरिएबल का अगर वो क्वांटिटी बताता है, क्वालिटी बताता है, कॉन्टेक्स्ट स्टैंडर्ड बताता है, तो किसी भी क्वालिटेटिव डाटा जो प्रोवाइड करता है एविडेंस अबाउट द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ एनी वेरिएबल, ठीक है, दैट इज इंडिकेटर। इन कोरिलेशन वेरिएबल्स चेंज टुगेदर, सो दे कोवेरी। हम उसको क्या बोलते हैं? ये कोवेरी कर रहे हैं। अगर कोई वेरिएबल्स हैं चेंज हो रहे हैं इकट्ठे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? दैट दे कोवेरी। अब देखो, कोरिलेशन भी टाइप्स के होते हैं। एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है, और एक नो कोरिलेशन। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं? कॉजल लिंक्स होते हैं। कॉजल लिंक्स, इनको क्या बोलते हैं? कॉजल लिंक्स। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन, सो दीज आर कॉजल लिंक्स। इनको हम कॉजल लिंक्स भी बोलते हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो किस तरीके से वेरिएबल्स चेंज होते हैं जब हम उन्हें पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, relationship between both variables and move in the same direction। जब दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप होता है, ठीक है, और वो मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में। मान लो एक वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, वो मूव कर रहा है ऐसे, तो दूसरा भी वाई वेरिएबल मूव करेगा ऐसे, तो दैट इज पॉजिटिव को रिलेशन। उसको हम पॉजिटिव को रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर एक वेरिएबल ऐसे कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो दूसरा भी ऐसे ही ऊपर जाएगा।
ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है, हाइट और वेट। हाइट और वेट कैसे होगा, देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे वेट भी बढ़ेगा। एक बच्चा होता है, पैदा होता है, ठीक है, वो 5-6 किलो का होता है क्योंकि वो इतना सा होता है। जैसे 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 उसकी हाइट बढ़ेगी उसका वेट भी तो बढ़ेगा। सो दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन कुछ ऐसे होता है, जैसे जैसे बढ़ेगा दूसरा वेरिएबल भी वैसे वैसे बढ़ेगा। पॉजिटिव कोरिलेशन समझ में आ गया। नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, ऐसे अगर कोई कोरिलेशन, अगर कोई वेरिएबल ऐसे बढ़ रहा है दूसरा वेरिएबल ऐसे जाएगा, दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है जिसके अंदर एक वेरिएबल तो इंक्रीज हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, से डिक्रीज हो रहा है, तो दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, हाइट अबव सी लेवल एंड टेम्परेचर। सी लेवल की जैसे जैसे हाइट वैसे वैसे टेम्परेचर। अब इसके अंदर क्या है कि देखो जैसे जैसे आप माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हो, जैसे जैसे माउंटेन के ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ऊपर चोटियों पे चढ़ने के बाद सांस की प्रॉब्लम हो जाती है ना। ठीक है, तो क्लाइंबिंग द माउंटेन इंक्रीज इन हाइट एंड इट गेट्स कोल्डर। नो टेम्परेचर नीचे जाएगा तभी तो कोल्ड होगा। ठीक है, अब सर्दियों में टेम्परेचर नीचे जाता है तभी तो ठंड होती है ना। ठीक है, और गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर ऊपर जाता है तभी तो हीट होती है, गर्मी होती है, राइट। अब देखो, अब नेगेटिव कोरिलेशन में आपका डायग्राम कुछ ऐसे होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये पॉजिटिव कोरिलेशन का डायग्राम है और ये नेगेटिव कोरिलेशन का डायग्राम है। ठीक, अब देखो थर्ड वन है जीरो कोरिलेशन, कि कोई रिलेशन नहीं होता उनमें, देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल्स। जीरो कोरिलेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल्स में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, दैट इज जीरो कोरिलेशन। अब देखो अमाउंट ऑफ टी ड्रंक एंड द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, देखो अगर मान लो कोई चाय पीता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो इंटेलिजेंट है। अगर कोई बहुत ज्यादा कम चाय पीता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये तो कोई रिलेशन ही नहीं बनता ना कि आप कितनी चाय पीते हो, चाय के पीने के साथ इंटेलिजेंस का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों वेरिएबल्स का कोई रिलेशनशिप है नहीं है, दैट मीन्स जीरो को रिलेशन। ठीक है, अब देखो, अब इसका जीरो को रिलेशन का डायग्राम होगा ऐसा, पॉजिटिव का कैसा था, ऐसा, और नेगेटिव का कैसा था, ऐसा। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन। आगे समझ। नाउ कम टू द कॉजेशन। व्हाट इज कॉजेशन, मिलते जुलते हैं, वर्ड्स अलग हैं फिर भी अलग हैं। ठीक है, कॉजेशन का मतलब होता है व्हेन वन वेरिएबल चेंजेस, जब एक वेरिएबल चेंज होता है देन इट विल ब्रिंग चेंज इन द अदर। मतलब समझने की कोशिश करना, जब एक वेरिएबल चेंज होता है, जब एक वेरिएबल चेंज होता है तो वो क्या करता है, वह दूसरे में चेंजेस लाता है। इसके अंदर क्या होता है, एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कॉजेशन का मतलब, कॉजेशन में क्या आता है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन दी वेरिएबल्स। इन दिस टू वेरिएबल्स को रिलेटेड विथ ईच अदर एंड एक कॉजल लिंक होता है उसके अंदर। अब देखो इसमें क्या कहा हुआ है कॉजेशन में, कि जो दो वेरिएबल्स होते हैं वो को रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ और एक कॉजल लिंक बनाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरिलेशन कॉजेशन है, कोरिलेशन का मतलब कॉजेशन कतई नहीं है। कोरिलेशन इज नॉट अ कॉजेशन, बट a correlation does not imply causation, but causation always implies correlation. correlation causation नहीं है, ठीक है, लेकिन causation में correlation जरूर होगा। क्लियर है।
कोरिलेशन कॉजेशन नहीं है, कोरिलेशन इज नॉट अ कॉजेशन, बट कॉजेशन ऑल्सो इम्प्लाई ऑलवेज इम्प्लाइज कोरिलेशन, कॉजेशन में कोरिलेशन जरूर होगा। अब देखो आपको इससे समझ में आएगा। अब देखो ये मैंने डायग्राम बना हुआ है, चार्ट बनाया हुआ है। ये वाली जो सिंपल लाइन है ये है आइसक्रीम सेल्स की, और ये जो डॉटेड लाइन है ये है शार्क अटैक की। ठीक है, हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, बोथ आइसक्रीम सेल्स एंड शार्क अटैक। आइसक्रीम की सेल और शार्क अटैक्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं व्हेन द वेदर इज हॉट एंड सनी, जब वेदर अच्छा होता है। ठीक है, बीचेस पे सनी होता है, हॉट होता है। क्यों? क्यों क्या होता है कि फॉरेनर्स के लिए जो सनी वेदर होता है, हॉट वेदर होता है, वो बहुत अच्छा मानते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ठंडी इतनी होती है। ठीक है, अब देखो कोई गुड वेदर है, प्लीजेंट सा मौसम है, सनी सा वेदर है, तो ऑब्वियसली बीचेस पे भीड़ होगी, होगी ना। ठीक है, तो बट दे आर नॉट कॉज्ड बाय ईच अदर। क्या आइसक्रीम सेल्स का शार्क अटैक का कोई रिलेशनशिप है? नहीं है। बट आइसक्रीम सेल्स और शार्क अटैक एक हॉट और सनी वेदर में इंक्रीज होते हैं। एक हॉट और सनी वेदर में आइसक्रीम की सेल भी ज्यादा होगी और शार्क अटैक्स भी ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि शार्क ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, लोग ज्यादा स्विम करते हैं। अब अगर मान लो बीच पे भीड़ है तो ऑब्वियसली आइसक्रीम की सेल ज्यादा होगी, होगी ना। ठीक है, तो बोथ आइसक्रीम सेल एंड शार्क अटैक इंक्रीजेज व्हेन द वेदर इज हॉट एंड सनी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों दे आर कॉज्ड बाय ईच अदर। ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम की सेल ज्यादा है तो शार्क अटैक्स हो रही है, या फिर शार्क अटैक ज्यादा है तो आइसक्रीम, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, दोनों में तो कोई वो नहीं है ना। दे आर कॉज्ड बाय गुड वेदर। यहां पर एक गुड वेदर है जो इन दोनों को राइज कर रहा है। ये वेरिएबल है यहाँ पर, विद द लॉट्स ऑफ पीपल एट बीच बोथ ईटिंग आइसक्रीम एंड हैविंग अ स्विम इन द सी। समझ में आया? अब देखो ये हॉट वेदर है, यहां से कॉजेशन है, यहां से कॉजेशन है। अब हॉट वेदर में सनबर्न भी होगा, हॉट वेदर में आइसक्रीम सेल्स भी होगी, बट इनमें कोरिलेशन है आइसक्रीम सेल में और सनबर्न में। ठीक है, तो कॉजेशन और कोरिलेशन अलग अलग हैं, बट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोरिलेशन कॉजेशन नहीं होता, बट कॉजेशन ऑलवेज एम्प्लॉयज कोरिलेशन। क्यों? उसके अंदर कोरिलेशन जरूर आएगा। ठीक है, कोरिलेशन में क्या है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। कॉजेशन में तो ऐसा नहीं है ना, यहां पर तो वेरिएबल ही कोई और है, हॉट वेदर की वजह से ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये आप लिख लेना प्लीज, आपको नीचे समझ में नहीं आएगा, मैं बोल देती हूं। मैं तभी हर चीज बोर्ड पे इसलिए लिखती हूं ताकि आपको नोट्स पे प्रॉब्लम ना आए। आपको जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आप लिख लो, तो आप बाद में गो थ्रू हो सकते हो उसके। ठीक है, while variables are sometimes correlated, जब variables correlated होते हैं because one does cause of the another। ठीक है, it could also be that some other factor or co-founding variable is actually causing the systematic movement in one variable of interest। बेसिकली क्या होता है कि जब वेरिएबल्स कभी कभार कभी कोरिलेशन हो जाता है उनमें, बिकॉज वन कॉज दी अनदर, एक दूसरे को कर रहा है। ठीक है, इट कुड ऑल्सो बी दैट सम अदर फैक्टर। अब हो सकता है कि दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन है, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि को फाउंडिंग वेरिएबल हो जिसकी वजह से एक सिस्टमेटिक मूवमेंट आ रहा है एक वेरिएबल में। ठीक है, द वन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम यहां पर को फाउंडिंग वेरिएबल की बात कर रहे हैं जो हम कॉजेशन में पढ़ते हैं। हो गया क्लियर? अब देखो बड़ी प्यारी तरीके से समझिए कि इसका मतलब होता क्या है। कोरिलेशन और कॉजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टू वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो लास्ट में आपको मैं 4-5 लाइंस में बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ कि इसका मतलब है क्या।
एग्जाम्पल है हमारे पास, एक पेशेंट है हॉस्पिटल में दैट इज कोरिलेटेड विद डाइंग, कोरिलेटेड है कि वो मर रहा है, ठीक है, कोरिलेटेड है ना, किसी ना किसी वेरिएबल से तो कोरिलेटेड है कि वो मर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एक की वजह से दूसरी चीज हो रही है, कि आज वो 50-60 साल का हो गया, 60-70 साल का हो गया इसलिए वो मर रहा है, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, ठीक है। कुछ और वेरिएबल्स भी तो हो सकते हैं जो इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल, बंदे ने 5 दिन से खाना नहीं खाया, 10 दिन से खाना नहीं खाया, वो कुछ खा ही नहीं रहा है, या फिर उसका जो लेवल ऑफ एक्सरसाइज है वो ऊपर नीचे है, तो मतलब ये नहीं है। अब देखिए कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, इससे समझने की कोशिश कीजिए। एक पेशेंट है हॉस्पिटल में जो कोरिलेटेड है विद डाइंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक की वजह से दूसरा है, ठीक है। एज अनदर थर्ड वेरिएबल माइट बी इन्वॉल्व, थर्ड वेरिएबल हो सकता है ना, कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है ना, कि या फिर तो डाइट है या फिर लेवल ऑफ एक्सरसाइज की कमी में। कोरिलेशन, अब कोरिलेशन का मतलब आपको समझ में आएगा कि कोरिलेशन और कॉजेशन में क्या है। कोरिलेशन सिर्फ आइडेंटिफाई करता है वेरिएबल्स को एंड लुक्स फॉर अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। समझ में आई बात? कोरिलेशन आइडेंटिफाई कर लेता है दो वेरिएबल्स को और उसके अंदर उसका रिलेशनशिप बताता है, लेकिन कॉजेशन बताता है कि एक को फाउंडिंग वेरिएबल क्या है जिसकी वजह से रिलेशनशिप आ रहा है। समझ में आ गया? ये है कोरिलेशन और कॉजेशन।